नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट का, जो जजमेंट शिक्षा विभाग के उस तुगलकी फरमान को खारिज किया था कि जितने ऐसे शिक्षक जो डीएलएड का ट्रेनिंग करने के लिए विभाग के द्वारा भेजा गया डिफरेंट सत्र में, लेकिन उस सत्र की परीक्षा और उसका रिजल्ट तीन वर्ष का एक साथ निकाल दिया। और जो 3 वर्ष का एक साथ जो निकाला उसमें जो मतलब जिसको पहले चरण में परीक्षा हो जाना चाहिए 13-14 में, 14-15 में, 15-16 में, इसी तरीके से 3 सेशन था। एक ही बार परीक्षा लेके रिजल्ट निकाला और कहा कि जिस दिन रिजल्ट निकले उस दिन से आपको उसका लाभ दिया जाएगा। हाई कोर्ट में हारी सरकार, डबल बेंच में गई, वहाँ हारी, सुप्रीम कोर्ट इंटरटेन ही नहीं किया। तो आज विभाग उससे संबंधित एक पत्र जारी किया। हालांकि एक अलग तरीके की प्रवृत्ति डेवलप कर रही है और पता नहीं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस तरीके की प्रवृत्ति को क्यों प्रमुखता दे रहे हैं। जो पेटिशनर है उसी को लाभ मिलेगा। इसका क्या मतलब है भाई? एक ही तरीके का अगर कोई समस्या से हजारों लोग पीड़ित हैं, 10, 20, 50 लोग गए आपके पास और आप जो जजमेंट दे रहे हैं उस जजमेंट का प्रभाव वही 75 पर क्यों पड़ेगा? मतलब क्या चाहते हैं फिर बाकी लोग जज वकील साहब के यहाँ जाए, वकील साहब उसी जजमेंट के आधार पर इन लोगों को भी कराए? तो भाई इस फीताशाही से तो कम से कम बचने दीजिए। वकील साहब को मतलब वकालत चलता रहे, कोर्ट का यही ध्येय है कि जनता का भी पैसा बचे, ये भी तो उद्देश्य रहना चाहिए। खैर वो अपनी जगह पर है। उस जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आज उस पर विश्लेषण किया गया एकदम पूरा पॉइंट वाइज। और उस विश्लेषण में कहा गया है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इसलिए इन लोगों को जो है जिस दिन विरमन हुआ, मतलब जहाँ जिस इकाई में जहाँ नियोजन इनका हुआ, उनके जहाँ वहाँ से विरमित हुए, विरमन हुआ, जो कुछ भी है, जिस डेट में आप परीक्षा भले लिए हैं, जिनका सेशन पूरा हो गया उसके अनुसार उनको पेमेंट कर दीजिए। ये भागलपुर का जिला शिक्षा पदाधिकारी को ये आदेश आज विभाग ने भेजा है। लेकिन विभाग ने उसमें अंत में एक सुप्रीम कोर्ट के ही जजमेंट का क्लॉज जोड़ दिया है कि जो टीईटी पास है ना उसी को इसका लाभ मिलेगा। अब देख लीजिए, हालांकि इसमें बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो टीईटी पास नहीं होंगे, इसमें अधिकांश टीईटी पास ही होंगे। लेकिन ये क्लॉज जोड़कर जो टीईटी पास शिक्षक नहीं है, जो वर्षों से 2015 से पहले जो बहाल हुए थे, जैसे टीईटी की परीक्षा नहीं हुई थी उससे पहले जितने बहाल हुए हैं, अभी भी हजारों हजार ऐसे शिक्षक, कुछ लोग हेड मास्टर भी बन गए हैं, कुछ लोग हेड टीचर भी बन गए। ये पत्र उन तमाम लोगों के वरीयता को लेकर इस तरीके की परीक्षा में पास करने के बावजूद भी उनके नौकरी को खतरे में तो डाल दिया। अब जाइए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, मतलब लगता ही नहीं है कि ये सरकार है और ये जनता की सरकार है। मतलब पदाधिकारी ऐसे एक्ट करते हैं जैसे ये पाकिस्तान का नागरिक हो, बांग्लादेश का नागरिक हो, अफगानिस्तान का नागरिक हो। अब इंडिया में चला आया है, इसको जितना गर्दनियां दे सकते हैं देते रहो। अरे भाई इस देश की जनता है, व्यवस्था किसके लिए है? जनता के लिए ना, कि पदाधिकारी के लाल फीताशाही के लिए मतलब झुलाते रहिए। अभी सब अब टीचर सब जाए सुप्रीम कोर्ट। भाई सुप्रीम कोर्ट तो बात का जजमेंट है ना, जिस समय में सरकार की जो पॉलिसी रहे उस पॉलिसी के तहत आप बहाल किए और डिग्री लाओ नौकरी पाओ। कोई सुप्रीम कोर्ट कहा था क्या? क्या आप ही लोग किए थे? ये जो एनएसओ वाला जो हुआ है वो भी कोई और किया है क्या, कि सरकार ही किया है? अब उसका नोटिफिकेशन नहीं निकाला तो हजारों शिक्षक परेशानी में है। मतलब खेत खाए गदहा, मार खाए जोल्हा। अब जोल्हा कहेंगे तो को भेज देगा कि जोल्हा मत कहिए। अरे भाई कहावत है। अब खेत बताइए, पदाधिकारी की गलती सजा भुगते शिक्षक, पदाधिकारी की मनमानी, जब बात बिगड़ने लगे तो शिक्षक। कौन सी ये प्रवृत्ति है? समझ से परे बात। और इस जजमेंट का
सुप्रीम कोर्ट का ठीक है जजमेंट है, तो क्या इस जजमेंट का सबको लाभ नहीं मिलना चाहिए? पिटिशनरी को लाभ मिलना चाहिए। सरकार किस लिए है? सरकार को जब ओपिनियन आ गया सुप्रीम कोर्ट का, तो उस ओपिनियन के आधार पर सरकार निर्णय ले सकती है ना कि हम सबों को दे सकते हैं। बाप घर से पैसा देना है किसी को क्या, कि जनते का टैक्स का पैसा देना है? आई पैसा किसके लिए बचा रहे हैं? अरे उसी टीचर का ना पैसा है, पढ़ाया है उसका पैसा है ना। तो फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लाखों लाख रुपया चंदा वसूले फिर जाए, ये चाहते हैं आप लोग? ये देखकर हैरानी वाली बात है। अभी हाल में फिर हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया था इसी तरीके का, तो उसमें सिर्फ पिटिशनरी को, भाई कैसे ही लिखा जाता है जज साहब लोगों को, किसी पिटिशनरी को लाभ मिलेगा? अरे एक ही तरीके का इशूज है, उस इशू में कुछ लोग पिटिशन फाइल किए, लेकिन उसी सेम इशूज पे प्रभावित लोग, जो बाकी लोग हैं जो पिटिशन फाइल नहीं किए, उनको उसका लाभ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई? आपके जजमेंट सबके लिए है ना। हाँ, अलग अलग केस रहते एक बात ही, जब एक ही तरह के केस है, एक ही तरीके का इशू है, जिस इशू में हजारों शिक्षक प्रभावित हैं, उसमें 100 शिक्षक आपके पास पहुंच गया, तो आपके सामने है ना कि भाई कितने हजार शिक्षक प्रभावित हैं। तो जजमेंट सर्वग्राही न होना चाहिए कि जो पिटिशनर दिया आप भी बाकी फिर चंदा उसले फिर वकील साहब को दे, फिर वकील साहब आप ही के कोर्ट में पिटिशन फाइल करेंगे, आप अलाउ करिएगा। समय का भी बर्बादी है। हाँ, वकील साहब को आमदनी है। तो ये सारी व्यवस्था जिस तरीके से चल रही है और ये अधिकारी लोग जिस तरीके से पेच फंसा रहे हैं, तो पता नहीं शिक्षक लगता है कि भाई पाकिस्तान से आए हुए क्या, पकड़ के बांग्लादेशी है क्या? इसी तरीके से आप लोग व्यवहार करते हैं। और इसका मतलब आप समझते हैं कि इस तरीके का आदेश जिला में गया, तो जिला में सिर्फ भागलपुर वाला नहीं, पूरे बिहार का जितना शिक्षा पदाधिकारी है, इसी को आधार बना बनाकर शिक्षक लोगों को शोषण करेगा। कहेगा आप तोहर नौकरी गया, उसको कहेगा कि तुम्हारा नौकरी अब नहीं रहने देंगे, देखो इस तरीके का चिट्ठी आया है, टीटी अनिवार्य है। ये सारा खेल आप समझ जाइए कि इससे कहीं न कहीं नुकसान हो रहा है शिक्षा विभाग को भी और शिक्षकों का भी। लाल फीताशाही को बंद करिए। चलिए, शिक्षा समाचार में फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।